फिट रहने के लिए क्या खाना चाहिए? इसका आंसर है आप सब कुछ खा सकते हो। यस, एज अ फिटनेस कोच मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ। देखो, जब फिट रहने की बात आती है यानी कि आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो। अगर आपको 2-3 महीने में वेट लॉस करना है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको फिट रहना है तो आपको ऐसे फूड आइटम्स चाहिए जिन पे आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रह सको, आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड कर सको। आप जो खाना बचपन से खाते आ रहे हो उसमें क्या खराबी है? बचपन में आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे। अभी आपको अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसमें आपके खाने से ज़्यादा आपके लाइफस्टाइल का बड़ा हाथ है। बचपन में आप बहुत एक्टिव थे, खेलते थे, कूदते थे, भागते थे, गिरते थे, और अभी आप क्या करते हो? सिर्फ बैठे रहते हो। आपका एक्टिविटी लेवल बहुत ड्रॉप हो चुका है। तो ये भी एक कारण है कि आप फिट नहीं हो। तो वापस आते हैं कि सब कुछ खा सकते हो। तो आप सब कुछ खा सकते हो अगर वो आपके कैलोरीज काउंट के अंदर है, और उसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए वेट मेंटेन करने के लिए या फिर वेट लॉस करने के लिए। अब देखो, आप मानो या ना मानो, लेकिन कैलोरीज मैटर करती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी वर्क करती है सिंपल थर्मोडायनामिक के रूल पे, जिसे कहते हैं सीको, यानी कि कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। आप कितना खा रहे हो और कितना जला रहे हो, इसी पे आपकी बॉडी डिसाइड करेगी कि उसे फैट स्टोर करना है बॉडी के अंदर या बर्न करना है। अगर आपको लगता है कि कैलोरीज काउंट करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैलोरीज काउंट करो। आप पोर्शन साइज पे ध्यान दे सकते हो। वैसे भी जितने भी फूड आइटम्स आप बाय करते हो जिन पे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू या कैलोरीज लिखी होती है, वो एक्यूरेट नहीं होती। कोई भी ऐसी मशीन नहीं है वर्ल्ड में जो कि एक्यूरेट थर्मिक इफेक्ट या उस फूड की कैलोरीज बता सके। तो इसके लिए आपको पोर्शन साइज पे ज़्यादा फोकस करना है। 10 से 15% का एरर कैलोरी काउंट में हमेशा रहता ही है। सब कुछ खाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है पोर्शन कंट्रोल से। इसके अंदर पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले जो चीज़ आपके खाने में कंप्लीट रखनी है वो है 2 चीज़ें जिनकी कमी हमारे खाने में होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। फर्स्ट फाइबर, दूसरा प्रोटीन। हमें लगता है कि हम इनफ अमाउंट में फाइबर खा रहे हैं, लेकिन अगर आप दिन में एक बार थोड़ा बहुत सैलेड खा रहे हो तो वो आपके फाइबर इनटेक को कंप्लीट नहीं करता है। तो कोशिश करो कि लंच में, आपके डिनर में आप अच्छे अमाउंट में सैलेड रखो, तो आपकी बॉडी को इनफ फाइबर मिलेगा। फाइबर अच्छा मिलेगा तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अच्छे से फंक्शन करेगा, आपके खाने में से प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाएगा। दूसरी चीज़ प्रोटीन। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट अच्छे से होता है, रोटी, चपाती, दाल, चावल, ये सब चीज़ें। लेकिन प्रोटीन की कमी होती है। दाल में प्रोटीन होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा होता है। तो अगर आप नॉन वेज हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो कोशिश करो कि दिन में एक बार टोफू, पनीर, टेम्पे, इस तरीके के सोर्सेज प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए रखो। प्रोटीन आप, अगर आपका जितना बॉडी वेट है पर डे उतना ग्राम खा रहे हो तो भी इनफ है। अब जब ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट आपके खाने में कंप्लीट हो जाते हैं और आप इनको सही तरीके से पोर्शन कंट्रोल के साथ खा रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत चटर मटर भी कर सकते हो अगर आपका एक्टिविटी लेवल अच्छा है तो। अब आपको 3 चीज़ें अगर समझ में आ गई, पहली चीज़ तो पोर्शन कंट्रोल, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फाइबर, ये आप कंप्लीट कर रहे हो आपके फूड में, तो आप लॉन्ग टर्म में इजीली हेल्दी रह सकते हो। उसके साथ बाकी अगर थोड़ा बहुत आप इधर उधर से आपकी पसंद की चीज़ें खा रहे हो तो आपकी बॉडी पे उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। अब बात आती है कि घर का खाना बेटर है या बाहर का खाना। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं घर का खाना बेटर है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हमें बाहर भी खाना खाना पड़ जाता है किसी भी रीज़न से। तो ऐसे में क्या किया जाए अगर लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेनेबल हेल्दी गोल्स अचीव करने हैं? इसके लिए सिंपल सा रूल है, जब भी आप बाहर जाते हो तो बाहर खाली पेट जाने की बजाय पहले अपना प्रोटीन इंटेक और अपना फाइबर इंटेक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको बाहर इजीली मिल जाएगा। फिर आप जिस भी रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हो, आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो उनसे कि जो भी आपने ऑर्डर दिया है उसे मिनिमम ऑयल में बनाएं और अच्छा ऑयल यूज़ करें। इस तरीके से आप आपके
न्यूट्रिशन को इजीली हैंडल कर सकते हो बिना आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। अब आप बोलोगे कि मैं आपको एज अ फिटनेस कोच कह रहा हूँ कि आप बाहर भी खाना खा सकते हो और आप आपकी पसंद का खाना भी खा सकते हो। तो देखो, बात वही आती है, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक फिट रहना है तो आपको चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेगी। आपको फूड को गुड फूड और बैड फूड में देखना बंद करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ऐसे देखोगे कि ये फूड गुड है, ये फूड बैड है, तो आपको कंट्रोल करना और उस चीज़ पे कंटिन्यू सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट, आप फूड को अलग नज़रिए से देखिए। उसे देखिए कि ये मेरे लिए वर्थ है या वर्थ नहीं है। फूड कितना भी टेस्टी हो, उसका स्वाद सिर्फ मुंह के अंदर है, गले से नीचे उतरने के बाद सब इक्वल है। तो एक बार आप जब ये समझ जाओगे कि ये फूड मेरे लिए वर्थ है, ये फूड मेरे लिए वर्थ नहीं है, या इस तरीके से आप जब फूड को देखोगे तो आपको फूड चॉइसेस करना बहुत इजी हो जाएगा। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हो, तो आप उसका प्राइस देखते हो और आप देखते हो इस प्राइस पे ये मोबाइल वर्थ है या नहीं है। तो आपकी बॉडी तो कितनी कीमती चीज़ है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो अपनी बॉडी में कोई भी फूड डालने से पहले आपको इस नज़रिए से ज़रूर देखना चाहिए, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो कि अगर आपको फिट रहना है तो कैसे फूड आइटम्स खाने चाहिए, उनको किस नज़रिए से देखना चाहिए और कैसे ओवरऑल आपके कैलोरी के हिसाब से उसे एडजस्ट करना चाहिए। आई होप आपको भी समझ में आया हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके के एक और वीडियो में।